इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। ऐसे ऑन स्वामी विवेकानंद इन संस्कृत लैंग्वेज। इस ऐसे में लगभग मैंने 18 लाइन दी है, उसमें से आपको जो भी 15 सरल लगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेनली 15 लाइन सबसे सरल ले सकते हैं। तो 15 लाइन्स आप सबसे सरल ले लें, और जो स्टूडेंट को 10 लाइन की ज़रूरत है तो बस और उससे भी सरल अपनी 10 लाइन चूज़ कर सकते हैं। मुझे तो सब कुछ एक्सप्लेन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद पर संस्कृत भाषा में निबंध। संति बहवो। संति हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, लेकिन कई बार हम निबंध संस्कृत जो लैंग्वेज होती है उसमें आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो सही ही माना जाता है। लेकिन आप चाहें तो संति को लास्ट में लिख सकते हैं। हालांकि ऐसे मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मान रहा हूँ और इसे करेक्ट ही मान रहा हूँ। तो संति बहवो भारतस्य वरपुत्रा तेषु अविस्मरणीय स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा वरपुत्र, एक ऐसा पुत्र जिसे कभी भूला ना जा सके भारत का, उसे कहेंगे स्वामी विवेकानंद। सह विश्व धर्म सम्मेलने भारतीय संस्कृति उपदेशयताम श्रेष्ठा च प्रदर्शयत। वह यानी सह यानी वह। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति उपदेश को श्रेष्ठतम प्रदर्शित किया था। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था ये देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको पहला पॉइंट भी लिख सकते हैं। वांक प्रांत से कोलकाता। तो वांक प्रांत के कोलकाता में त्रिसठ यानी कि 63 अधिक सप्तम में यानी कि 1863 ही कहेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ 1863 वर्ष जनवरी मास से द्वादश दिनी। तो उनका कब हुआ था? द्वादश। द्वादश यानी होता है एकादश यानी होता है 11, तो और द्वादश यानी होता है 12। 12 के जनवरी मास और 1863 को एतस्य जन्म अभवत, उनका जन्म हुआ था। तस्य पिता श्री विश्वनाथ दत्त महोदया। उनके जो पिता थे वो विश्वनाथ दत्त थे। तस्य पूर्वम तस्य नाम नरेंद्र दत्ता इति आसीत। पहले उनका जो नाम था वो नरेंद्र दत्ता था। ऐसा उत्साही हास्यप्रिय करुणापार च आसीत। तो वो जो थे वो उत्साही, हास्यप्रिय, च यानी और, करुणामय, आसीत यानी थे। नरेंद्र बाल्य कपीन मयूर कपोतांचा पालयति। उन्होंने वो बचपन में कपीन, मयूर, कपोत ये सब कुछ पाला था। तो हमारा 8 पॉइंट वो है ऐसा पितु हयान अपि रक्षति स्म। उनके जो पिता थे उन्होंने हयान की रक्षा की थी। अध्ययन पटुभ्याम नरेंद्र शास्त्री संगीतस्य अभ्यासः करोति। अध्यापन के बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करा था। प्रतिदिनम व्यायामम करोति स्म। जो वो प्रतिदिन व्यायाम करते थे, प्रतिदिन यानी डेली व्यायाम करते थे। ध्यान सिद्धि अयम भ्रूमध्ये ज्योतिक्रेकम पश्यति स्म। ईश्वर जिज्ञासु अयम सर्वान् पृच्छति स्म यत् कि भगवान ईश्वर दृष्टवान इति। तो उनकी जो ईश्वर को देखने की जिज्ञासा थी, उसी जिज्ञासा से वो पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। किम भगवान ईश्वर, किम भगवान यानी आप, किम यानी क्या, भगवान यानी आप, आपने ईश्वर दृष्टवान ईश्वर को देखा है। इति अस्मिनेव समये दैवयोग्यताम दक्षिण स्वरथे काली मंदिरे परमहंसस्य रामकृष्ण दर्शनम तेन प्राप्तम। उनको क्या हुआ था? रामकृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए थे। यहाँ पे लास्ट में प्राप्तम लिखा हुआ है, प्राप्तम। नेक्स्ट पॉइंट वो है रामकृष्ण मुद्दियम नरेंद्र पृष्ठवान किम भवान ईश्वर। किम भवान यानी आप, ईश्वर दृष्टवान आपने ईश्वर देखा है। तो एक जन कहता आम यानी हाँ। आम यानी होता है संस्कृत भाषा में हाँ, और ना यानी होता है
नहीं। नेक्स्ट है त्वम ईश्वरमपि ईश्वरधन अपि ईश्वरमपि पश्यामि इति श्री रामकृष्ण समयान अवदत् एव एष एव महापुरुष नरेंद्रस्य अध्यात्मक गुरु अभवत्। यही उनके जो अध्यात्मक गुरु थे श्री रामकृष्ण देव। नेक्स्ट है वो संज्ञोद्वाद श्रीमद् भगवद गीता सर्वेषां पुस्तकाम अधः आसीत्। जो श्रीमद् भागवत गीता थे उसको हम सबसे नीचे रखते, याद ही नहीं करते। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग भगवत गीता को जानते ही नहीं होंगे, बल्कि गीता, कुछ लोग तो रामायण को ही अपना पवित्र ग्रंथ मान लेते, हालांकि वो है भी। एक अमेरिकी वासी उपहासपुरम। तो आपने ये याद किया होगा कि जो स्वामी विवेकानंद गए थे वो शिकागो में गए थे और उन्होंने जोरदार भाषण दिया था और उन्होंने एक बार कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।